भारत के विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी एनएसयूआई के कार्यालय में सीबीएसई के विद्यार्थी से मिले और जो उनकी जानकारी जो उन्होंने अपने प्रेस में कहा है कि कोयमटड्डू नाम का जो टेक्नोलॉजी फर्म है उसने तेलंगाना में कुछ 6 साल 8 साल पहले इसी प्रकार से परीक्षा करवाए थे और अभी वो पूरा भारत वर्ष में सीबीएसई का परीक्षा कोयमटड्डू नाम का कंपनी कर रहा है और जिसके वजह से उन्होंने सवाल उठाए भारत के एजुकेशन मंत्री और एजुकेशन सेक्रेटरी किसके कहने से कोयमटड्डू को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और पार्लियामेंट में क्यों नहीं ये पास हुआ और किस प्रकार से जो आज बच्चे का जो सीबीएसई का परीक्षा जिस प्रकार से बच्चे का माता पिता अपने मेहनत की कमाई से बच्चे को शिक्षा प्रदान कराता है और आज जिस प्रकार का दुर्घटना पूरे देश में सीबीएसई का हो नीट का हो आज जिस प्रकार से पेपर लीक और जिस प्रकार का दुर्घटना हुआ है उसके लिए जिम्मेवारी सरकार की बनती है और सरकार को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए क्योंकि भारत में जो आज तक सिस्टम है और जिस सिस्टम पे पूरा भारत काम करता है हर डिपार्टमेंट का एक सिस्टम है सिस्टम पे को ताक पे रख करके क्योंकि वहाँ किसी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेवारी नहीं होती है कोई कंपनी अगर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करता है सबसे बड़ा लोकसभा में राज्यसभा में विधानसभा में विधान परिषद में मंजूरी लेने की ज़रूरत है इस तरह के जो बड़े फैसले हैं जिसमें करोड़ों विद्यार्थी हर साल अपने एग्ज़ाम देते हैं और उनकी भविष्य तय होती है क्यों उसी भविष्य से चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे सीबीएसई का 12th का हो चाहे नीट का हो तो उस प्रकार का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है शिक्षा हॉस्पिटल पे किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे कोई देना ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं कि किसको कहने पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया क्यों दिया गया और भारत के सीबीएसई के जो विद्यार्थी हैं उसके साथ इस प्रकार का जो दुर्घटना हुआ है उसके ऊपर सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जिसकी गलती है उसको देश से माफ़ी मांगना चाहिए और उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को राजीनामा देना चाहिए भारत में आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज सीबीएसई बोर्ड गए राजनाथ सिंह को मिले और बाद में उन्होंने प्रेस से मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि सीबीएसई में अगर कुछ गड़बड़ी हुआ है तो उसको हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और लेकिन जो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है उनकी मानसिकता खराब हुई है क्योंकि वो बार बार भारत में सारे इलेक्शन वो हार रहे हैं इसके लिए वो कभी एसआईआर पे
उंगली उठाते हैं, कभी वीवीपैट पे उंगली उठाते हैं, कभी विज्ञान पे, कभी साइंस पे, और कभी इलेक्शन कमीशन पे, एसआईआर पे। और उनको इसके लिए उनकी मानसिकता जो है, मानसिक बीमारी उनको हो गया है। और जो वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, वैसे ये वक्त नहीं है कि हम इसके ऊपर कोई चर्चा करें। भारत के विद्यार्थियों का सवाल है, ये हमको शांति तरह से इसके ऊपर संज्ञान लेना है। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए कि वो देश के विद्यार्थी को, युवा युवती को जो भड़का रहे हैं, वो उनकी मानसिकता के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। भारत में एक हर डिपार्टमेंट का सिस्टम है। आज जो उन्होंने एसआईआर के ऊपर कहा, एसआईआर में बिहार के एसआईआर के वक्त कोई फैसला नहीं हुआ, जो नाम काटे गए, नाम जोड़े गए, और पूरे विश्व में राहुल गांधी ने जो एसआईआर पे सवाल उठाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो 136 पेज का जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में जो कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है और इलेक्शन कमीशन ने जो कार्य किए हैं वो बिल्कुल सही हैं और उनके इलेक्शन कमीशन को कोई सवाल करने का औचित्य न्यायपालिका को नहीं है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के रूप में देश में इलेक्शन कराता है और उनकी जिम्मेवारी वो निष्पक्ष और पारदर्शी, दूरदर्शी से निभाते हैं। जब आज पूरे देश में जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण, सिविल सोसाइटी के योगेंद्र यादव, भारत के सारे विरोधी पक्ष, क्यों विरोधी पक्ष में बोलने का और सवाल उठाने का उनमें उनकी जिम्मेवारी नहीं है। क्यों अगर उन्होंने सवाल किए तो उनके पास वो ईडी और सीबीआई के का उनको मुकाबला करना होगा, और वो मुकाबला करने के लिए उनकी विरोधी पक्ष में 32 राज्य में कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं है। आज एसआईआर पे जो क्यों वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन चल रहे थे, उसमें 27 लाख लोगों का नाम कटा, तो जस्टिस बागची ने कहा था कि अभी नाम कटा है, अभी दूसरे इलेक्शन में आप मतदान कर लेना विचार होने के बाद। अभी जब जीत और हार हो चुका है तो मतदान का औचित्य नहीं होता है, और भारत के जनता को अब खुद की जिम्मेवारी, चाहे वो इलेक्शन का हो, राजनीति में जिस प्रकार से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी, जो राहुल गांधी विरोधी पक्ष नेता हैं, उनका साफ मानना है कि भारत का राजनीति पार्टी सत्ता पक्ष जिस प्रकार से अपने टेक्नोलॉजी, अपने विचार, अपने व्यवहार से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सारे संवैधानिक संस्था पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, और उस कब्जे से लोकतंत्र, संवैधानिक संस्था, अब तो न्यायपालिका पे भी जो सवाल उठाने शुरू हो गए हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि लोग
भारत में 140 करोड़ जनता का आस्था न्यायपालिका पे सबसे अधिक होता था, जो कि अब न्यायपालिका पे भी उनके ऊपर उनके पास जाने का औचित्य नहीं बचा है, क्योंकि वो भी निष्पक्षता, जो पारदर्शी दूरदर्शी जो न्याय मांग करने के लिए भारत का जनता लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते थे, वो भी उस पे भी सरकार का कब्जा हो गया है और सारे संवैधानिक संस्था के ऊपर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहता है, जिस प्रकार के उनके सिस्टम में कैसे बैठाना है, कैसे चाहे वो परीक्षा हो, चाहे किसान हो, चाहे कामगार हो, चाहे महिला हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, और हर डिपार्टमेंट को अपने सिस्टम से काम करना है और कैसे सिस्टम चलेगा वो रूपरेखा सरकार तय करती है। और जो आज चर्चा है कि पहले भारत का जनता सरकार चुनती थी, अब सरकार और इलेक्शन कमीशन जो वोटर को चुनती है। उसी प्रकार से जो आज सही है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि एसआईआर और जो इलेक्शन कमीशन का वजह से लोकसभा के अपोजिशन लीडर उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, क्योंकि अब विद्यार्थी का भी सीबीएसई बोर्ड ये तय करेगा कि कौन विद्यार्थी है, कौन विद्यार्थी पास होने लायक है, कौन किसको डॉक्टर बनाना है, किसको इंजीनियर बनाना है, और वो शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री और भारत सरकार ये तय करेगा। भारत में जो लोकसभा के नेता और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जो कन्हैया कुमार हो, श्री नेट हो, या जितने भी पवन खेड़ा हो, उनका जो कहना है, मानना है कि क्या खाना है, कितना बार खाना है, क्या पहनना है, कब शादी करना है, कब परीक्षा देना है, क्या बोलना है। क्यों राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें लोकसभा में पहले सवाल का जवाब होगा, उसके बाद ही हम आपको सवाल का जवाब दे सकते हैं मीडिया को, विद्यार्थी को। अभी हम नहीं दे सकेंगे, जो आज उन्होंने देश के सामने में संबोधित में करते समय कहा। तो उसी प्रकार से अब सारे तंत्र जो हैं सरकार तय करेगा। सरकार कौन वोटर है, कौन विद्यार्थी है, और जो आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो जो 17 साल या 19 साल का बच्चे ने सीबीएसई का एसएससी का एग्ज़ाम का जो स्कैनिंग का डुप्लीकेट मशीन खोल दिया, तो उसको जो पाकिस्तान का उसका शायद कोई संबंध होगा, जो मीडिया में चर्चा है कि उसके रिलेटिव पाकिस्तानी हैं। इस प्रकार से इसके लिए उसने हाईटेक कंप्यूटर को उसने खोल दिया, लेकिन वो डम्मी था, नहीं तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अब ये तय करना भारत का लोकतंत्र, संवैधानिक संस्था, न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन सभी अपने सिस्टम से काम करता है और उसी सिस्टम को
वो 2047 तक वो कैसे रूपरेखा तय करना है, कितना इलेक्शन में जीतना है, कौन एमपी बनना है, कौन एमएलए बनना है, कौन डॉक्टर बनना है, कौन इंजीनियर बनना है, ये भारत सरकार का जो हर डिपार्टमेंट तय करेगा। बच्चा का काम है परीक्षा देना, वो भी परीक्षा भी कुछ दिन में जो कहा जा रहा है वो भी तय भारत सरकार करेगा। नीट में किसको बैठना है, किस प्रकार से बोलना है, क्या खाना है, सारे तय भारत सरकार के हर डिपार्टमेंट के लोग तय करेंगे। वैसे राहुल गांधी ने कहा है कि जिस प्रकार का बच्चों के साथ ये दुर्घटना हुआ है, ये चिंता का विषय है और भारत एक संवैधानिक देश है, भारत संविधान से चलता है। जो दुरुपयोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने देश में ये किया है, उसको कभी भी संविधान माफ़ नहीं करेगा। अभी तक इतना ही।